ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सेना ने कहा, सरकार ने कहा और अब देखने को मिल रहा है युद्ध जैसी स्थिति है। सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सांबा में बीएसएफ ने कई पाक घुसपैठियों को मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है और ये सांबा सेक्टर की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और कई जगहों पर भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से हुआ है और इसी बीच घुसपैठ की कोशिश भी हो रही है, जिसे भारतीय सेना नाकाम कर रही है। सांबा सेक्टर से यह खबर, जहां पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई और बताया जा रहा है कि कई घुसपैठियों को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ढेर कर दिया है सांबा सेक्टर में। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी की स्थिति बनी हुई है। रात भर क्या हुआ, बहुत रफ्तार के से आपको बता देती हूं। पाकिस्तान की तरफ से भारत के कई इलाकों को, कई शहरों को, जिसमें राजौरी, उधमपुर, बारामूला, सांबा, जम्मू और कई इलाकों को, जैसलमेर, उन सबको टारगेट कर मिसाइलें दागी गई, ड्रोन से अटैक किया गया। इधर से आत्मरक्षा में S-400 का इस्तेमाल करते हुए सभी ड्रोन और सभी मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ भारत ने भी अटैक किया, भारत ने भी कई मिसाइलें दागी और जिसकी वजह से पाकिस्तान में कई शहरों में आग लगने की भी खबर आई। कई शहरों में अफरा तफरी मच गई। इस्लामाबाद में सड़कों पर लोग उतर आए, सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की और इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी पाकिस्तान की सरकार को और बताना पड़ा कि हम क्या कदम उठाने वाले हैं। और अब सुबह की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुबह की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजौरी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उधमपुर में फिलहाल स्कूल बंद है। बारामूला की तस्वीर, हालात सामान्य है। वहीं सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई। जम्मू में भी हालात सामान्य है। हालांकि तस्वीरें बता रही कि रात में यहां क्या हुआ होगा। और ये 9 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, अलग अलग शहरों की ये तस्वीर है। पाकिस्तान ने रात भर बॉर्डर से सटे भारतीय शहरों पर हमले की नापाक कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया। भारत ने पाकिस्तान से छोड़े गए सभी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया है। जैसलमेर में पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया गया। रात 3 बजे पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा यहां पर दिखा। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 संवाददाता भवानी सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान की ओर से दागी गई मिसाइलें और ड्रोन को हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। जैसलमेर में आप देखिए कि आकाश में किस तरीके से तारों की तरह मिसाइलें नजर आई। उनमें से कुछ टुकड़े अभी भी आपको अवशेष नजर आ रहे हैं जो गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत कैसी थी। ये सामने आपको जो शेल का टुकड़ा नजर आ रहा है, इसके अंदर अभी भी चमक है। जैसे ही आप देखिए कि बिजली की रोशनी के अंदर है, रोशनी बंद करेंगे तो चमक नजर आ रहा है, यानी कि कहीं न कहीं ये कुछ जिंदा हो सकता है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि पुलिस एक बार इसकी पड़ताल कर ले, देख ले और क्या ये जिंदा है या नहीं है। इस तरीके के टुकड़े जैसलमेर में अलग अलग जगह पर नजर आ सकते हैं कि इसके पास में शेल के भी टुकड़े हो सकते हैं, ये नजर आ रहा। इससे आप देखिए कि गवाही है पाकिस्तान की, किस तरीके से दहशत मचाने की कोशिश की, किस तरीके से जैसलमेर को निशाने पर लिया गया। हालांकि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश के अंदर जिस तरीके से धमाके हुए, वो धमाके इस बात के थे कि हमारी जो मिसाइलें थी उनको एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया, उनको पहले ट्रेस किया और उसके बाद में आकाश में ही उनको गिरा दिया। कैमरा मनीष के साथ भवानी सिंह, जैसलमेर, न्यूज़ 18 इंडिया। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा। पंजाब के बठिंडा में भी मिसाइल जैसा चला हथियार दिखा है, यहां पर भी मलबा दिखा। ये ड्रम से भी ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है। भारतीय सेना ने उसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया था। वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं डिस्ट्रॉय किए हुए मिसाइल जैसा यह हथियार, जिसे आसमान में ही ध्वस्त कर दिया गया। ये कौन सा हथियार है? इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है क्या। कैप्टन शशि भूषण त्यागी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये क्या चीज है? बठिंडा की ये तस्वीर है, कहा जा रहा है कि इसे नाकाम किया गया और ये मलबा है। ये किस चीज का मलबा हो सकता है? आपको ये मैं याद दिला रहा, कल भी जब आप चर्चा कर रहे थे, ये जो दुश्मन के हवाई जहाज आए और उन्होंने फिर यहाँ भारत में आके अंदर घुस के मारने का प्रयास किया, तो 4 जेट फाइटर गिराए गए थे।
ऐसा होता है कि जब लगता है पायलट को कि अब उसको भागना पड़ेगा, तो दो काम तो वो फौरन करता है। एक तो जो भी उसका लोड है, वेपन लोड है, उसको रिलीज कर देता है। दूसरा ये कि उसका जो फ्यूल टैंक है उसको भी रिलीज करता है। इससे होता ये कि भागते हुए हवाई जहाज की स्पीड बढ़ जाती है, और ये स्पीड बढ़ने की वजह से उसको ये थोड़ा सा तसल्ली मिल जाती है कि जल्दी से जल्दी मैं अपने घर में घुस जाऊंगा, पनाह मिल जाएगी। ये उसी का फल है कि भागते हुए हवाई जहाज, हालांकि 4 गिरा दिए गए, उन्होंने अपने को कम से कम लोड रखने और जल्दी से भागने के प्रयास में स्पीड जिससे बढ़ जाए। सर अभी उरी से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, रऊफ है हमारे साथ, और उनसे जान लेते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। रऊफ, अगर आपको आवाज मिल रही है तो बताएं कि वहां पर अब सुबह हो गई है, लोग घरों से बाहर निकल रहे होंगे, वो क्या बता रहे हैं रात के बारे में? तो रऊफ की आवाज नहीं मिल रही है। जी शशि सर, आप अपनी बात को पूरी कीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि ये फ्यूल टैंक हो सकता है या किसी हथियार का हिस्सा हो सकता है जो यहां टुकड़ों में गिरा हुआ दिख रहा है। देखिए, जब ट्रिगर मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होता तो बॉम्ब एक आम सामान की तरह है, गिर गया और उससे खतरा कम रहता है। हालांकि आम नागरिकों के समझ में ये नहीं आएगा और उनको तो ये हिदायत देती है कि दूर ही रहें। ये जो मुझे दिख रहा है ये फाइटर जेट का एम्यूनिशन है, ये उनका बॉम्ब है जो उन्होंने रिलीज किया। इम्पैक्ट की वजह से कुछ डैमेज इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये फटा नहीं है क्योंकि उसको फायर ही नहीं किया गया, इसको रिलीज किया गया है। तो रिलीज करने में और फायर करने में फर्क ये है कि अब जब ये जमीन पर आकर गिर गया, फिजिकल डैमेज तो हो गया, लेकिन इसका ट्रिगर मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं हुआ और इसकी वजह से ये अब जब आएंगे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, इसको उठाएंगे, एक जगह ले जाएंगे, कंट्रोल कंडीशन में इसको एक्सप्लोड करके बर्बाद कर देंगे। तो ये तो उनकी नाकामी ही है कि वो बम लेकर आए लेकिन उसे फोड़ नहीं पाए, उन्हें छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि भागने के दौरान भी ये खबर आई कि 3 उनके फाइटर जेट हमारे सैनिकों ने मार गिराए हैं, वायुसेना ने मार गिराया है, तो बम छोड़कर भागे और वहां भी पिट गए। जी, अभी तो खबरें आनी शुरू हो जाएंगी क्योंकि इनके तो एक पायलट का तो वीडियो दिखाया गया था, सार्वजनिक रूप से सभी चैनल दिखा रहे हैं, आपने भी दिखाया है कि पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा पायलट भी गिरफ्तार हुआ है और अब ये वाली बात आती है कि जो हमने 4 गिराए जेट, जिसमें 2 F-16 भी हैं, तो अमेरिका में पाकिस्तान से ज़्यादा चिंता है क्योंकि उनका जो सुपीरियरिटी है अपने वेपन सिस्टम के बारे में, उस पर चैलेंज है। लेकिन यह है कि 2 की खबर है और 2 पायलट कहाँ हैं, हो सकता है कि नहीं बताया गया हो सकता है कि अभी उनकी तलाश जारी हो। अगर मिल भी गया है तो बताना श्रेयस्कर नहीं है क्योंकि कुछ ट्रम्प कार्ड, वी नीड टू कीप फ्यू ट्रम्प कार्ड्स अप आवर स्लीव। तो बिल्कुल, और जब तक सेना ना कहे, जब तक सरकार ना कहे, हम सारी जानकारी नहीं रख सकते हैं लोगों के सामने, दर्शकों के सामने। और इस वक्त मेजर आशीष चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आशीष जी, अब आपने पूरी रात आपने भी खबरों को देखा होगा और किस तरह से पाकिस्तान ने फिर हिमाकत करने की कोशिश की और भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अब वहां खलबली बची हुई है, लेकिन इसी बीच जो बड़ी उपलब्धि अगर कहे कि भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धि आपको क्या दिख रही है? वहां पर उनके डिफेंस सिस्टम को तोड़ देना, अपने आत्मरक्षा कर लेना, या फिर वहां खलबली मचा देना? अब कोई रास्ता पाकिस्तान के सामने छोड़ा नहीं भारत ने। देखिए, जब भारत की सेना ने और सेनाओं ने मिलकर के जो अटैक किया है, उसकी खूबसूरती देखिए कि अभी तक हमने पाकिस्तान के अंदर इतने 100 किलोमीटर अंदर तक प्रहार किए, उनके टेररिस्ट कैंप्स को डिस्ट्रॉय किया, उनकी जो अदर इंस्टॉलेशंस थी, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था, जो बनाई इसलिए था कि आने वाली मिसाइल्स को रोका जाए, उसी को तबाह कर दिया। और जब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है
उसने किसी भी मिसाइल को भारत की सीमा के अंदर कोई भी बर्बादी करने नहीं दिया। वो किसी भी तरीके से कारगर नहीं हो पाए। उनके प्रयास बहुत हुए, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान प्रयास नहीं कर रहा है, भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। कई जगह उसने मिसाइलें दागी, लेकिन जो हमारा सुरक्षा प्रणाली है, जो हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, उन्होंने उसको विफल कर दी। तो कहीं ना कहीं आप इसका असर अब पाकिस्तान पे भी दिख रहा है, और पाकिस्तान के बहुत से ऐसी खबरें आ रही हैं, कितनी वेरीफाई हो पा रही हैं ये अभी शायद पता नहीं चल रहा है, लेकिन हो सकता है सही होंगी, कि पाकिस्तान की सेना में जो पहले से ही अंदेशा हो गया था लोगों को, जो उनके सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी फैमिलीज को बाहर भेजना शुरू कर दिया था। यहां तक कि खुद जो जनरल मुनीर उनके पाकिस्तान चीफ थे, उन्होंने अपनी फैमिली के लिए जो है कनाडा में शिफ्ट करने के लिए वो सब तैयारी शुरू कर ली थी। अभी कंफर्म्ड रिपोर्ट्स पता नहीं आई हैं कि नहीं, कि शायद जनरल मुनीर हैं उन्हीं को ही हटा दिया गया है और किसी और को आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल, और इसे लेकर शशि सर के पास कोई जानकारी है? शशि भूषण त्यागी जी हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन त्यागी जी,